नमस्कार दोस्तों, आज बुलावा के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब के ऐतिहासिक मैदान पर आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 का सबसे बड़ा और बहुप्रतीक्षित महामुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ, जहां पूरा स्टेडियम इन दोनों पारंपरिक प्रतिद्वंदी टीमों के बीच की जंग का गवाह बनने के लिए दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। टॉस की प्रक्रिया के दौरान भारतीय कप्तान आयुष महात्रे ने एक बार फिर बाजी मारी और पिच की ताजगी तथा सुबह की नमी का फायदा उठाने के लिए पहले बल्लेबाजी करने का साहसी निर्णय लिया, ताकि पाकिस्तान के सामने एक अभेद्य लक्ष्य रखा जा सके। भारत की ओर से वैभव सूर्यवंशी और आरुण जॉर्ज की सलामी जोड़ी क्रीज पर उतरी, जहां पाकिस्तान के मुख्य तेज गेंदबाज अली रजा एक ले ओवर में अपनी आग उगलती और तेज रफ्तार गेंदों के साथ गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और उन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से भारतीय सलामी बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा लेनी शुरू की। भारत को पहला झटका 5वें ओवर में लगा, जब मोहम्मद सय्याम 5वें ओवर में दोबारा अपनी स्विंग गेंदबाजी का जादू दिखाने के लिए आक्रमण पर आए और उन्होंने आरोन जॉर्ज को एक बेहतरीन आउट स्विंगर पर पूरी तरह छकाया, जिससे आरोन जॉर्ज कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में 20 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 शानदार चौके शामिल हैं। बुलावाइयों के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर जब सलामी बल्लेबाज आरोन जॉर्ज पवेलियन लौट चुके थे, तो पूरे स्टेडियम में एक अलग ही तनाव महसूस किया जा सकता था, क्योंकि भारत ने अपना पहला विकेट बहुत जल्दी खो दिया था। ऐसी कठिन परिस्थिति में कप्तान आयुष महात्रे स्वयं एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैदान पर आए और उन्होंने आते ही वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ एक प्रलयकारी जवाबी हमला शुरू कर दिया। इन दोनों युवा बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों की गति का बखूबी इस्तेमाल किया और मैदान के हर कोने में रन बटोरने शुरू कर दिए, जिससे पाकिस्तानी कप्तान पूरी तरह रक्षात्मक मुद्रा में आ गए। खेल के 10वें ओवर में पाकिस्तान के मुख्य तेज गेंदबाज अब्दुल सुभान 10वें ओवर में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी का नया स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी आज किसी और ही मिट्टी के बने थे। वैभव ने सुभान की पहली और तीसरी गेंद की लंबाई को बहुत ही फुर्ती से भांपते हुए 2 लगातार गगनचुंबी और दर्शनीय झड़कर मात्र 35 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया, जिसने न केवल पाकिस्तानी खेमे में खलबली मचा दी, बल्कि विलोमूर पार्क के दर्शकों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। भारतीय टीम का स्कोर अब बहुत ही तेजी और विनाशकारी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि भारत आज 300 रनों के आंकड़े को आसानी से पार कर लेगा। हालांकि पाकिस्तान ने खेल के 18वें ओवर में जबरदस्त वापसी की, जब उनके प्रमुख स्पिनर मोमिन कमर 18वें ओवर में पहली बार अपनी जादुई फिरकी और हवा में तैरती गेंदों के साथ गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए। मोमिन कमर ने अपनी अनुभव का परिचय देते हुए वैभव सूर्यवंशी को एक बहुत ही ललचाती हुई और धीमी गति की गेंद फेंकी, जिसे वैभव पढ़ने में चूक गए। वैभव सूर्यवंशी लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की टर्न में पूरी तरह फंस गए और बाउंड्री पर लपके जाने के कारण 52 गेंदों पर 48 रनों की एक अत्यंत साहसी और आतिशी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 6 कड़क चौके और 2 शानदार शामिल थे। बुलावाइयों के क्वीन स्पोर्ट्स क्लब में जब वैभव सूर्यवंशी एक आक्रामक पारी खेलकर पवेलियन लौटे, तो भारतीय टीम को एक ऐसी साझेदारी की दरकार थी जो पारी को स्थिरता दे सके, और इसी महत्वपूर्ण मोड़ पर विहान मल्होत्रा नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए। विहान ने क्रीज पर कदम रखते ही कप्तान आयुष महात्रे के साथ मिलकर बहुत ही सूझबूझ, संयम और अटूट एकाग्रता के साथ भारतीय पारी को दोबारा बुनना शुरू किया, ताकि पाकिस्तानी गेंदबाजों को हावी होने का कोई मौका न मिले। इन दोनों युवा बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी क्षेत्र रक्षकों को छक्काते हुए विकेटों के बीच दौड़कर रन लेने की अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन किया और जोखिम कम लेते हुए स्ट्राइक रोटेट करना जारी रखा, जिससे 32वें ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 170 रनों के सम्मानजनक और मजबूत आंकड़े के पार पहुंच गया। कप्तान आयुष महात्रे आज अपनी इस शानदार कप्तानी पारी के दौरान 48 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच चुके थे और उनकी तकनीकी दृढ़ता को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह आज एक बड़े शतक की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और वह महज 2 रनों के फासले से अपने एक हकदार अर्धशतक से चूक गए। पारी के 82वें ओवर में एक पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने अचानक से अपनी रणनीति बदली और आयुष को चौंकाने के लिए एक अत्यंत सटीक और तीखी बाउंसर फेंकी।
जिस पर आयुष महात्रे ने एक सहज प्रतिक्रिया में पुल शॉट खेलने का प्रयास किया। हालांकि गेंद की अतिरिक्त गति और उम्मीद से ज्यादा उछाल के कारण वह शॉट पर अपना पूर्ण नियंत्रण खो बैठे और गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में ऊंची उठ गई, जिससे आयुष महात्रे 55 गेंदों पर 48 रनों की एक अत्यंत जिम्मेदाराना और साहसी पारी खेलकर आउट हो गए। उनके इस तरह आउट होने से भारतीय खेमे और स्टेडियम में मौजूद समर्थकों के बीच थोड़ी मायूसी छा गई, क्योंकि कप्तान जिस लय में खेल रहे थे उससे भारत एक बहुत बड़े स्कोर की ओर अग्रसर था। कप्तान के पवेलियन लौटने के बाद भारतीय पिछले बल्लेबाजों ने अपना संघर्ष जारी रखा और अंततः भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवरों के खेल में 8 विकेट के नुकसान पर 276 रनों का एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसने इस महामुकाबले में रोमांच भर दिया था। भारतीय पारी के अंतिम ओवरों में विकेट कीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू ने अपनी क्लास दिखाई और वह 28 गेंदों पर 42 रनों की एक अत्यंत उपयोगी पारी खेलकर नाबाद लौटे, जिससे भारत को एक मजबूत फिनिश मिला। उनके साथ दूसरे छोर पर कनिष्क चौहान ने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई और वह 12 गेंदों पर 14 रन पर नाबाद रहकर क्रीज पर मौजूद थे, जिससे भारत ने अब पाकिस्तान के सामने सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए 277 रनों का एक कठिन और अभेद्य लक्ष्य रख दिया था। बुलावाइयों की शाम अब इस ऐतिहासिक जंग के गवाह बनने के लिए तैयार थी, जहां हर बीतती गेंद के साथ रोमांच और दबाव दोनों टीमों पर बराबर बना हुआ था। बुलावाइयों के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब की तेज और उछाल भरी पिच पर जब पाकिस्तान की अंडर 19 टीम 277 रनों के इस कठिन और मनोवैज्ञानिक रूप से भारी लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, तो उनके सलामी बल्लेबाजों के इरादों में गजब की दृढ़ता नजर आ रही थी। समीर मिन्हास और विकेटकीपर बल्लेबाज हमजा जहूर की जोड़ी ने भारतीय तेज गेंदबाजों की आग उगलती गेंदों का न केवल निडरता से सामना किया, बल्कि पावर प्ले के दौरान आक्रामक रुख अपनाते हुए पाकिस्तान की शुरुआत को बहुत ही ठोस और मजबूत बना दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय आक्रमण के खिलाफ कई दर्शनीय शॉट लगाए, जिससे स्टेडियम में मौजूद पाकिस्तानी प्रशंसकों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया था। भारतीय कप्तान आयुष महात्रे को इस साझेदारी को तोड़ने के लिए किसी विशेष प्रयास की जरूरत थी और वह सफलता उन्हें खेल के 14वें ओवर में मिली, जब मुख्य तेज गेंदबाज आर्य एस अम्बरीश 14वें ओवर में अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी का दूसरा प्रलयकारी स्पेल डालने के लिए आक्रमण पर वापस बुलाए गए। अम्बरीश ने अपनी रणनीति का जादुई नमूना पेश करते हुए हमजा जहूर को एक ऐसी खतरनाक और तेज गति वाली इन स्विंगिंग यॉर्कर फेंकी जिसे पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए नामुमकिन था, जिससे हमजा जहूर रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की रफ्तार से चकमा खा गए और क्लीन बोल्ड होकर 40 गेंदों पर 32 रनों की एक जुझारू पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 5 शानदार और कलात्मक चौके शामिल थे। हमजा जहूर के पवेलियन लौटने के बाद युवा बल्लेबाज उस्मान खान मैदान पर आए और उन्होंने क्रीज पर पहले से ही जमे हुए समीर मिन्हास के साथ मिलकर पाकिस्तानी रनों की गति को एक नई और विनाशकारी तेजी प्रदान करना शुरू कर दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिनरों को दबाव में लाने के उद्देश्य से मैदान के चारों ओर तेजी से रन बटोरे और स्ट्राइक रोटेट करना जारी रखा, जिससे भारतीय कप्तान को अपनी फील्डिंग सजावट में बार बार बदलाव करने पर मजबूर होना पड़ा। रणों के इस बढ़ते प्रवाह को थामने और विपक्षी टीम पर दबाव बढ़ाने के लिए कप्तान आयुष महात्रे ने खेल के 22वें ओवर में अपने सबसे भरोसेमंद जादुई स्पिनर उद्धव मोहन को आक्रमण पर लगाया, जहां उद्धव मोहन 22वें ओवर में अपनी फिरकी और विविधतापूर्ण गेंदबाजी लेकर मोर्चे पर तैनात हुए। हालांकि समीर मिन्हास आज एक अलग ही विनाशकारी और प्रलयकारी मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने भारतीय स्पिनरों के खिलाफ अपनी आक्रामकता को और भी अधिक बढ़ा दिया था। समीर मिन्हास ने उद्धव मोहन की फ्लाइटेड गेंदों को निशाने पर लेते हुए मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से कुछ गगनचुंबी शॉट्स खेले और अपनी निडर बल्लेबाजी के दम पर मात्र 50 गेंदों पर अपना एक शानदार और धमाकेदार अर्धशतक पूरा किया। समीर के इस अर्धशतक ने मैच की दिशा को पूरी तरह से संतुलित कर दिया था और अब यह मुकाबला बहुत ही रोमांचक और बराबरी के मोड़ पर आ चुका था, जहां हर बीतती गेंद के साथ दोनों टीमों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। क्वींस स्पोर्ट्स क्लब का पूरा मैदान अब इस हाई वोल्टेज जंग का गवाह बन रहा था, जहां पाकिस्तान की टीम जीत की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रही थी और भारत को वापसी के लिए किसी चमत्कारिक विकेट की सख्त तलाश थी।
बुलावाइयों के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर खेला जा रहा यह हाई वोल्टेज महामुकाबला अब अपने उस चरम बिंदु पर पहुंच चुका था जहां दर्शकों की धड़कनें साफ सुनी जा सकती थीं और मैच का पूरा परिणाम अब अंतिम ओवरों के रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांच पर टिक गया था। पाकिस्तान की टीम जीत के बेहद करीब नजर आ रही थी और उन्हें इस ऐतिहासिक जीत को अपनी मुट्ठी में करने के लिए अंतिम 24 गेंदों पर 38 रनों की बहुत ही सख्त दरकार थी, जबकि भारतीय गेंदबाज मैच में वापसी करने और तिरंगा लहराने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहे थे। हरारे और बुलावा की ठंडी हवाओं के बीच मैदान का तापमान इन युवा सितारों की जंग के कारण लगातार बढ़ता जा रहा था और इसी दबावपूर्ण स्थिति में भारतीय कप्तान आयुष महात्रे ने मैच का पासा पलटने के उद्देश्य से खेल के 47वें ओवर में हेनिल पटेल को आक्रमण पर लगाया, जहां हेनिल पटेल 47वें ओवर में दोबारा अपनी चतुर और विविधतापूर्ण गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर वापस आए। हेनिल पटेल ने अपनी अनुभव और मानसिक दृढ़ता का जादुई नमूना पेश करते हुए एक अत्यंत सटीक और जादुई धीमी गेंद फेंकी, जिस पर अर्धशतक बनाकर खेल रहे खतरनाक उस्मान खान पूरी तरह से चकमा खा गए। उस्मान खान उस धीमी गेंद की गति और उसकी रफ्तार को भांपने में पूरी तरह विफल रहे, जिससे वह एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की लंबाई को जज नहीं कर सके और 65 गेंदों पर 60 रनों की एक अत्यंत शानदार और जुझारू पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 7 कड़क चौके और एक गगनचुंबी शामिल था। उस्मान खान के इस बेशकीमती विकेट के गिरने के बाद मैच एक बार फिर भारत की ओर झुकता हुआ नजर आया, लेकिन रोमांच अभी अपने चरम पर पहुंचना बाकी था, क्योंकि पाकिस्तान को जीत के लिए अंतिम 6 गेंदों पर 12 रनों की कठिन दरकार थी। पूरे बुलावायो स्टेडियम में सन्नाटा पसरा हुआ था और भारतीय कप्तान आयुष मात्रे ने एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद हथियार पर भरोसा जताते हुए गेंद तेज गेंदबाज RS अमरीश को थमाई, जो खेल के अंतिम और निर्णायक 50वें ओवर में अपनी अंतिम स्पेल की गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए थे। RS अमरीश ने दबाव की इस विकेट घड़ी में अपनी अनुभवी गेंदबाजी और अटूट एकाग्रता का अद्भुत नमूना पेश किया, जहां उन्होंने अपनी पहली 5 गेंदों पर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पूरी तरह बांधे रखा और उन्हें कोई भी बड़ा हिट लगाने का मौका नहीं दिया, जिससे मैच अब अंतिम गेंद पर आ टिका था, जहां पाकिस्तान को ऐतिहासिक जीत के लिए 5 रनों की दरकार थी। पूरा स्टेडियम अपनी सीटों से खड़ा हो चुका था और हर भारतीय प्रशंसक की नजरें केवल अमरीश की अंतिम गेंद पर टिकी थीं। RS अमरीश ने अपनी रणनीति को अंतिम क्षण में बदलते हुए एक अत्यंत सटीक, तेज और आग उगलती हुई यॉर्कर फेंकी, जिस पर पाकिस्तानी बल्लेबाज केवल 1 रन ही लेने में सफल हो सका और पाकिस्तान की पूरी टीम निर्धारित 50 ओवरों के खेल में 7 विकेट के नुकसान पर 272 रनों के स्कोर पर ही सिमट गई। भारत ने इस सांस रोक देने वाले और रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले को मात्र 4 रनों के अत्यंत मामूली अंतर से जीतकर बुलावायो के मैदान में शान से तिरंगा लहरा दिया और करोड़ों प्रशंसकों का दिल जीत लिया। RS अमरीश अपनी इस शानदार घातक और सूझबूझ भरी अंतिम ओवर की गेंदबाजी के लिए इस ऐतिहासिक मैच के निर्विवाद नायक साबित हुए, जिन्होंने लगभग हार चुके मैच को भारत की झोली में डाल दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत की यह युवा टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने में सफल होगी? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल विक्की स्पोर्ट्स अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।